नारद जी ने कहा चेला हो तो ऐसे ही हो ध्रुव जी जैसा, जिसका अखंड विश्वास है परमात्मा पर। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, बेटा जाओ मधुबन में यमुना के तट पर इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। और सुखदेव भगवान तो कहते हैं, नारद जी भी भागवत में लिखा है, जपश्च सबर मूंगुह्य श्रूयतां नृपात्मजा यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचराम्। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जो 7 रात्रि पर्यंत अखंड जाप कर ले, उसको भगवत प्राप्ति हो ही जाती है। 7 रात्रि, इतना अद्भुत मंत्र है। 7 रात्रि। श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन की ओर चले गए, यमुना के तट पर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जो मंत्र मिला है उसका जप प्रारंभ कर दिया। देखिए व्रत भी कैसे लेना चाहिए, ये हमें ध्रुव जी बता रहे हैं। तीरत्रांते तीरत्रांत्रे कपित बदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्येर्चन हरि। जब हम तपस्या व्रत करना प्रारंभ करें तो कैसे करें? श्री ध्रुव जी महाराज ने व्रत ले लिया कि 3 दिन में 1 दिन फलाहार करेंगे, और फलाहार में भी क्या? कपित बदिरासन। पहले महीने की तपस्या प्रारंभ हो रही है, 3 दिन में 1 दिन ध्रुव जी बद्री फल वेर और कैथ 3 दिन में 1 दिन खाते हैं, और पूरे महीने तपस्या करते हैं। कैथ खाने का तात्पर्य वो श्री गणेश कर रहे हैं। बोले क्यों? कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, गणेश जी का फल है कैथ। और बद्री विशाल वेर, मानो गणेश जी और बद्री विशाल भगवान का ध्यान करके ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने की तपस्या प्रारंभ कर दी। ये जो कथाएं हैं बड़ी सुगम और बड़ी गंभीर दोनों हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने कितनी बार इस कथा को सुन लिया, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार और रस मिलेगा, नूतन नया नया कुछ प्राप्त होगा। और जो ये कहें कि ये कथा तो हमने सुन ली है, तो मानो अभी उसने कथा सुनी नहीं। संसार में ऐसे कई पदार्थ हैं जिनको खाने के बाद मन भर जाता है कि बस भैया अब नहीं लेंगे। कितने भी आपको प्रिय हों, गुलाब जामुन बहुत पसंद है, 5 खा लेंगे, 10 खा लेंगे, उसके बाद तो कहेंगे बस भैया अब बस करो, अब नहीं। लेकिन भगवान की कथा इतनी मधुर है, जितनी आप इसको पिएंगे उतनी और प्यास बढ़ती जाएगी। और ये जो चरित्र हैं, भागवत का तात्पर्य ही क्या है? भागवत माने भगवान के भक्त, जिसमें भक्तों की कथा हो, वही तो भागवत है। ध्रुव जी परम भागवत पहले महीने की तपस्या की, 3 दिन में 1 दिन कैथ का फल और बेर खाते, निरंतर जप में। दूसरा महीना लगा, कैथ का फल छोड़ दिया, वेर भी छोड़ दिए, अब क्या? बोले घास खाते हैं। द्वितीयं च तथा माशं
षष्ठे षष्ठेर्भक्तिनी। दूसरे महीने में ध्रुव जी 6 दिन में घास फूस पत्ते खाते हैं। 6 दिन में 1 दिन खा लिया तो पश्चात फिर प्रारंभ, फिर 6 दिन में 1 दिन, मानो महीने में 5 दिन। तीसरा महीना लगा, घास फूस भी छोड़ दी। तृतीयं चान्नयन् मासं नवमे हनि। तीसरा महीना तपस्या का प्रारंभ हुआ। 9 दिन में 1 दिन जलपान करते हैं, केवल पानी पी करके रह जाते हैं, वो भी 9 दिन में 1 दिन। चौथे महीने में वो भी छोड़ दिया। चौथा महीना लगा, 12 दिन में 1 दिन केवल जिता वायु भक्षो जिता श्वासो, हवा को पीकर, हवा का पान करके चौथे महीने में 12 दिन में 1 दिन। ये तपस्या करने की विधि है, व्रत लेने का नियम है। कई बार लोग ऐसा नियम ले लेते हैं कि बस नवरात्रि तो केवल दूध पी के रहेंगे। अच्छी बात है, रहनी चाहिए। अब पता चला 6वें दिन हॉस्पिटल पहुंच गए, तो व्रत भी क्रम से सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ते जाना चाहिए, एक बार में नहीं। जैसे ही 5वां महीना लगा ध्रुव जी का, हवा पीना भी छोड़ दिए। पंचमी मासुनु प्राप्तो जितश्वासो नृपात्मजः। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम साधा कि सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। श्वास पर विजय पाली 5वें महीने में, और ऐसी श्वास पर विजय पाई कि पूरे ब्रह्मांड में श्वास लेना कोई सबका बंद हो गया। देवता घबरा गए, भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु रक्षा करिए, नैवं विधामो भगवन प्राण रोधम। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मेरा नन्ना सा भक्त, मां भैष्ट बालम, मेरा छोटा सा 5 वर्ष का भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, और जैसे ही मैं उसको जाकर के दर्शन दूंगा, आप सबकी श्वास चल जाएगी। और आज भगवान ने देवताओं से ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहा हूं, नहीं। मधुर्वनम भृत्यदिदृक्षया गता। आज मैं मथुरा में अपने परम भक्त ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहा हूं। देखिए, मानो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ज्ञानियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं, मनस्विनो दान परा यशस्विना मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम यस्मै सुभद्रस प्रभ विष्णवे नमः। आप कितने भी बड़े तपस्वी बन जाइए, कितने भी बड़े मंत्र वेत्ता बन जाइए, कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाइए, कितने भी बड़े हवनात्मक ज्ञानी बन जाइए, लेकिन जब तक भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, तब तक आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याण तो केवल भक्ति ही कर सकती है। और इसी भागवत में एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं उद्धव जी से,
न तथा मे प्रियतमा न आत्मयोनिर्न शंकरा न च संकर्षण न स्त्रीर नैवात्मा सा यथा भवान। सबसे प्रिय भगवान को क्या है? तो उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव न तथा में प्रियतमा न आत्मयोनिर्न शंकरा, मुझे ब्रह्मा जी भी उतने प्यारे नहीं हैं, न आत्मयोनिर्न शंकरा, मेरे आत्मज शंकर वो भी मुझे उतने प्यारे नहीं हैं, न च संकर्षण, दाऊ भैया भी प्यारे नहीं हैं, न श्रीर, लक्ष्मी भी उतनी प्यारी नहीं है, और अंत में तो गजब कह दिया, नैव आत्मा सा यथा भवान, मुझे अपनी आत्मा भी प्यारी नहीं है जितने प्यारे मुझे उद्धव जैसे भक्त प्रिय लगते हैं। सोचिए, इससे बड़ा कोई दयालु होगा? वो कह रहे मुझे अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय मुझे अपने भक्त लगते हैं। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, कौन अभागा होगा जो ऐसी दयालु कृपालु की भी शरण में नहीं जाएगा? बताइए, संसार में ऐसा कोई मिलेगा ये कहने वाला कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी अच्छी नहीं लगती जितने अच्छे आप लगते हो, भक्त लगते हैं। संसार के लोग तो कह देते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन आज तक ऐसा हुआ कि नहीं रह पाए? अरे पति पत्नी में कितना प्रेम होता है, दो में से एक कोई पहले चला जाता है तो क्या वो जीता नहीं, रहते हैं। ये सब प्रेम, गोपियां कहती हैं, गोबर के धौंदा है संसार का प्रेम। प्रेम करना तो हमारे राम जी जानते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। लोग झूठा प्रेम करते हैं, केवल एक भगवान श्री कृष्ण श्री राम ही प्रेम करना जानते हैं। आज भगवान स्वयं ध्रुव जी के दर्शन करने आ रहे हैं। मधुर्वनं भृत्यदिद्रेक्षयागतः, स्वयं भगवान आ गए और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी के नेत्र बंद रहे और अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। नेत्र बंद करके अंदर ही अंदर। लोग कहते हैं महाराज हम तो खूब ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, घंटों नेत्र बंद करके रखते हैं, लेकिन हमें अभी तक अंदर भी दर्शन नहीं हुए। ऐसे नहीं होते, कितना भी ध्यान लगा लो, कितना भी योग कर लो, मनस्विनो दान परा यशस्वी, जब तक हमारे अंदर काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या की कण मात्र भी समाया हुआ है, तब तक परमात्मा अनुभूति कराते हैं। और कई भक्तों को हमने देखा है जो निर्मल होते हैं, उनको स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं, और जो स्वप्न दर्शन है ना, ये मिथ्या नहीं है। और जितने भी स्वप्न आए ये मिथ्या हो सकते हैं। अगर स्वप्न में भगवान दिखने लगे तो ये मानिए आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। स्वप्न दर्शन ये आपके लिए शुभ संकेत है। कई बार लोगों को लड्डू गोपाल के खूब दर्शन होते हैं चलते हुए, लेकिन जब भगवत दर्शन हो तो उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। ये गोपनीय है, गोपनीयम 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 प्रयत्नता। स्वप्न में भगवत दर्शन गोपनीय। ध्रुव जी अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा हम यहाँ सामने खड़े हैं और ये नेत्र नहीं खोल रहा। भगवान ने अंदर की झांकी को अंतर ध्यान किया। जैसे ही अंदर की झांकी को अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी छटपटा के नेत्र खोले तो सामने से हरि
बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अब ध्रुव जी और भगवान एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे, बोल कुछ नहीं रहे। ध्रुव जी सोचने लगे कि माँ से और गुरुदेव से सब कुछ पूछ लिया, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं कि जब भगवान सामने आ जाएं तो उनकी स्तुति कैसे करें। अब ध्रुव जी को तो कुछ आता नहीं। भगवान समझ गए कि बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल पर लगा दिया।